अस्सलाम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्स के रिगार्डिंग किस तरीके से आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है, 4th राउंड होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स इस डाउट में है कि डायरेक्ट एडमिशन कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, किस तरीके से अप्लाई करना है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में कुछ कैंडिडेट्स के लिए बैड न्यूज़ हैं और कुछ कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज़ हैं। सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में किस तरीके से एडमिशन लेना है, प्राइवेट कॉलेज में किस तरीके से एडमिशन लेना है और आपको क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, फिर आपको एडमिशन मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत सारे कैंडिडेट्स को लगता है कि डायरेक्टली शायद जीएमसी मिल जाएगा क्योंकि उनको कुछ यूट्यूबर्स ने मिस गाइड किया है, उसके रिगार्डिंग में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन जरूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको भी पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की बात करेंगे जो कि जे.एंड.के पैरामेडिकल काउंसिल की तरफ से आज रिलीज़ की गई। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जेके बोपी के थ्रू जो काउंसलिंग चली थी उसका जो 3rd राउंड हुआ था, 3rd राउंड होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी हैं। जो लेफ़्ट ओवर सीट्स हैं उनके लिए अब कॉलेज खुद से जो सीट्स है वो फिलअप कर सकते हैं। मतलब ये है कि 4th राउंड अब नहीं होगा। तो पहले मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूं कि आपका जो 4th राउंड है वो अब नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे और इस नोटिफिकेशन को बहुत ज़्यादा वायरल किया गया था। और यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स को किसी यूट्यूबर ने या कहीं से उन्होंने न्यूज़ वगैरह देखी थी कि आपको डायरेक्ट जीएमसी मिल सकता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसके बाद जब मुझे बहुत सारी मैसेज आई तो मैंने सोचा मैं भी इस पर वीडियो बना दूं और आपको क्लियरली समझा दूं कि असल में ये नोटिफिकेशन क्या है, किनको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा और इसके लिए करना क्या होगा आपको। तो मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जे.एंड.के लिए इस साल पहले ही ऑर्डर आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि डायरेक्ट एडमिशन्स हो जाएंगे, आप ले सकते हो, लीगल माना जाएगा, आपकी डिग्री वैलिड मानी जाएगी। अब यहाँ पे काउंसलिंग का वेट सब कर रहे थे कि काउंसलिंग कब ख़त्म हो जाए और नोटिफिकेशन आ जाए जिसके तहत हम जे.एंड.के के गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सके। तो यहाँ पे लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए भी पहले ही मैंने आपको बोला था कि डायरेक्टली आपको जीएमसी या डायरेक्टली आप किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर रखी जाएगी क्योंकि आईएनसी के तहत, आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तो नर्सिंग की हम पहले बात करेंगे उसके बाद पैरामेडिकल पे आएंगे। उसके तहत एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूरी है, थोड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी इन्होंने बनाई है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ पंजाब में भी अब एक एग्ज़ाम होता है, कुछ स्टेट्स में नहीं होता है, लेकिन ओवरऑल PMSSS में भी अब इन्होंने एग्ज़ाम कंपलसरी कर दिया था। तो जे.एंड.के में कहाँ से डायरेक्ट आपको एडमिशन मिलता बीएससी नर्सिंग में। अब यहाँ पे प्रॉपरली मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो इस नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो जेके बोपी की तरफ से काउंसलिंग चली थी, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप नेम ऑफ द कोर्स यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की बात की गई है। अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन करना है, जेके पैरामेडिकल काउंसिल ने जो नोटिफिकेशन निकाली है इसमें सिर्फ बीएससी नर्सिंग का ही पहले मेंशन किया गया है। तो कुछ कंडीशंस के तहत पे आपको कॉलेज से एडमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक एक करके टर्म्स एंड कंडीशंस को समझते हैं और इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे अगर आप एडमिशन करते हो तब आपका एडमिशन वैलिड माना जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, आप कॉलेज चले जाइए, वहाँ पे आपको एडमिशन दिया जाएगा, आपको जीएमसी मिलेगा। और बहुत सारे कैंडिडेट्स खुश भी हो रहे हैं कि अब हम जीएमसी में कुछ चैनल करेंगे या कहीं पे कुछ चैनल रखेंगे फिर हमें एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हर किसी का कोई न कोई रूल होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले रूल की अगर हम बात करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा, मैंने आपको बता दिया था आईएनसी के रूल्स आपको पहले फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने दी थी जब आपने जेके बोपी का फॉर्म भरा था उसमें कैटेगरी के कुछ रूल्स थे, उन रूल्स के तहत सीट्स फिल होंगी। मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूँ, अगर EWS की सीट 10 है किसी कॉलेज में तो ऑब्वियसली वो सिर्फ EWS कैंडिडेट्स को ही दी जाएंगी, ना कि किसी और कैटेगरी को दी जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आर डायरेक्टेड टू सीक वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपके 10 पॉइंट्स हैं, सपोज बोपी में 20 पॉइंट्स हैं या 30 पॉइंट्स हैं, EWS में सीट रह गई थी तो EWS कैंडिडेट वाला ही एडमिशन ले सकता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ उस EWS कैंडिडेट को तब सीट मिलेगी जब उसका मेरिट आएगा। तो मेरिट किस हिसाब से बनेगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होगी कि आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, फिर कैटेगरी की सीट आपको लेनी पड़ेगी। अगर ओपन मेरिट में सीट है तो ओपन मेरिट कैंडिडेट ही जाएगा, आरबीए की तो आरबीए ही जाएगा, ईडब्ल्यूएस में ओपन मेरिट नहीं जा सकता, आरबीए वाला नहीं जा सकता। बोपी का एप्लीकेशन फॉर्म चेक किया जाएगा एडमिशन से पहले। पहली चीज़ आपको ये क्लियर कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपने जेके बोपी का एंट्रेंस दिया होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि हमने एंट्रेंस नहीं दिया, हम डायरेक्टली एडमिशन करेंगे विदाउट एग्ज़ाम, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आईएनसी के तहत आपका नर्सिंग में एडमिशन नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट सोच रहे हैं तो उनको पहले ही मैं बता देता हूँ, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप बाहर जाइए एडमिशन करने के लिए, हमारे थ्रू गाइडेंस लीजिए, हम आपको सबसे कम फी में बेंगलोर वगैरह में एडमिशन दिला देंगे अगर आपको नर्सिंग ज़रूरी करनी है। बाकी JNK में अगर आप विदाउट बोपी करते हो तो वो लीगल नहीं माना जाएगा टर्म्स एंड कंडीशंस एंड रूल के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो किस तरीके से बनेगा मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो आपका मेरिट लिस्ट है, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर किसी कॉलेज में सीट्स हैं, सपोज़ आपने सीट मैट्रिक्स देखा था लास्ट टाइम, किसी कॉलेज में GMC में सीट थी, सपोज़ GMC राजौरी में नर्सिंग की सीट है। अब इसके लिए कैसे आपको अप्लाई करना है, आपको डायरेक्टली कॉलेज जाना है, उनको बता देना है। तो वहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे 31 अक्टूबर से पहले, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 31 अक्टूबर से पहले ही फाइनलाइज़ करना है। तो ऑब्वियसली जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे वो ऑन द मिस ऑफ मेरिट कौन सा देखा जाएगा, वो आपका बोपी का देखा जाएगा। सपोज़ आपके 30 पॉइंट्स हैं, किसी कैंडिडेट के 20 हैं, किसी के 10 हैं, EWS में सीट है, अगर तीनों में से देखेंगे तो तीनों अगर EWS हैं तो प्रेफरेंस 30 वाले को दी जाएगी, उसके बाद 20, उसके बाद 10 वाले को। इस तरीके से आपका मेरिट बना जाएगा, जो आपने एंट्रेंस दिया है उसी के हिसाब से आपको रखा जाएगा। और एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो मिनिमम यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालिफाइंग स्कोर क्या रखा गया है। जनरल कैटेगरी के लिए 50%, PWD के लिए 45 और यहाँ पे SC ST के लिए 40। तो मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ, ये कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन का मतलब होना चाहिए था कोई भी जाके एडमिशन ले सकता है। और यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ 12th मेरिट अगर आपका बन जाता देन सही रहता। बाकी JK बोपी का एग्ज़ाम ज़रूरी है, पॉइंट्स भी दिखे जाएंगे। अब बस इतना फ़र्क होगा कि आपको JK बोपी ऑफिस नहीं जाना है, डायरेक्ट कॉलेज जाना है। बाकी इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है और ना ही किसी को इससे कोई रिलैक्सेशन मिलने वाली है। हाँ, अब उन कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगी जिनके पॉइंट्स 20 थे या 15 थे या 10 थे, क्योंकि ओबियसली पहले जिन कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था 25 तक, उससे बिलो जो है उनको थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी, वो भी कॉलेज जाके खुद से एडमिशन करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो जो लेफ़्ट ओवर सीट्स है सिर्फ उतनी ही फिल होंगी, कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं ली जाएगी, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर उनको एडमिशन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं, वेरिफिकेशन किस तरीके से आपको करनी है, कहाँ से अप्लाई करना है, इसके लिए आपको अलग से नोटिफाई कर दिया जाएगा सेपरेटली इंस्टीट्यूशन वाइज। सपोज़ GMC राजौरी में है तो GMC राजौरी की तरफ से जब नोटिफिकेशन आएगी आप अप्लाई कर लेना। इस तरीके से GMC बारामूला है, GMC बारामूला में आप अप्लाई कर लेना। और इसी तरीके से यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ JNK के ही डोमिसाइल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उन्हीं के हिसाब से आपका कट ऑफ बनेगा। बाकी JK बोपी ज़रूरी है, उसके पॉइंट्स ज़रूरी है, उसी के बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी और कैटेगरी भी देखी जाएगी। इस तरीके से आपकी डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस चलेगी। तो सिंपली ये सेम JK बोपी की काउंसलिंग की तरह ही है, लेकिन अब अथॉरिटी कॉलेज को दी गई है। तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज़ है और कुछ के लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं विदाउट बोपी मिल जाएगा उनके लिए तो बैड न्यूज़ है, और जो कैंडिडेट सोच रहे हैं 25 से बिलो है हमें किसी तरीके से एडमिशन मिल जाए तो वो कर सकते हैं। अब अगर हम पैरामेडिकल की बात करेंगे तो सेम इसी तरीके से पैरामेडिकल के भी रहेगा, या डायरेक्टली भी आप एडमिशन ले सकते हो, उसका भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। कम से कम JK बोपी आपने दिया होना चाहिए, शायद वो रखेंगे, या आप JK बोपी के बगैर भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे नर्सिंग की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पैरामेडिकल के लिए भी कोई रूल होगा। तो इस तरीके से जो ये नोटिफिकेशन है मैंने आपके साथ डिस्कस की, प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, समझ लेना। मैंने हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश की। बाकी आपको जो बता रहे हैं डायरेक्ट GMC मिलेगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब झूठ होता है, फेक होता है। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है, इस नोटिफिकेशन को समझना है, फिर नोटिफिकेशन के हिसाब से कॉलेज में अप्लाई करके अगर आप चाहो तो सीट ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है वो हमारे थ्रू प्राइवेट एडमिशन कर सकता है। कॉलेज आपको पठानकोट में मिलेगा। पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स आप कर सकते हो। 35,000 पर सेमेस्टर विथ हॉस्टल एंड मेस आपको देखने को मिल जाएगा। कॉलेज की अच्छी फैकल्टी है। 23 लास्ट डेट है। अगर आप में से कोई अप्लाई करना चाहता है वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है 7006723296। तो ये हमारा नंबर रहेगा, वहाँ से आप डायरेक्टली कॉलेज के बारे में जान सकते हो और आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।